Exercise 9.1, question number 13. As observed from the top of a 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल. देखो एक सी लेवल में, ठीक है, सी लेवल से 75 मीटर हाई एक हमारे पास क्या लाइट हाउस है, ठीक है. सो द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री. जो वहाँ से टॉप से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, ठीक है, वो 30 डिग्री और 45 डिग्री का बन रहा है शिप्स के लिए. इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ अ लाइट हाउस. देखो लाइट हाउस है, उसके सेम साइड में जो एक शिप है एग्जैक्टली उसके पीछे दूसरा शिप है, ठीक है. इस टाइप से, ये नहीं कि एक शिप इधर है तो एक शिप लेफ्ट राइट है, ऐसा नहीं है, ठीक है. मीन्स जस्ट बिहाइंड, पीछे. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, है ना, जो दो शिप्स हैं उनके बीच की हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है. तो डायग्राम सॉल्व कर स्टार्ट करते हैं पहले हम. सो डायग्राम इसका मेन है. सो डायग्राम, आपको डायग्राम बनाना आ गया तो क्वेश्चन सॉल्व इजीली हो जाता है. सो यहाँ पे एक मैं बनाता हूँ लाइट हाउस, ठीक है, ये लाइट हाउस बना. सो लाइट हाउस में टॉप पे ही लाइट होती है, ठीक है. यहाँ पे क्वेश्चन भी बोला गया है, तो यहाँ पे देख सकते हैं. एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल. ये 75 मीटर का लाइट हाउस है फ्रॉम द सी लेवल. इसको मैं ए बी पॉइंट दे देता हूँ, ठीक है. सो यहाँ से जो अब एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है. द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, सॉरी एलिवेशन या डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री. देखो यहाँ से मैं एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाऊँ तो ये पहले 30 डिग्री का बनाऊँगा मैं, ठीक है. 30 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाता हूँ मैं, ये है 30 डिग्री के लिए, ठीक है. तो मैं इसको भी मिला देता हूँ ग्राउंड में और फिर 60 का बनाऊँगा. फिर ये तो 30 का बन गया, अब मैं 60 का बनाऊँगा. नहीं 60 का नहीं, ये 45 का है. देखो 45 और सेकंड 45 का है, तो 45 कैसे होगा. 45 ऐसे इधर को आएगा. देखो ये जो ये है ये कितना होगा, 45 डिग्री होगा, ठीक है. मैंने ये कम ये ज़्यादा क्यों बनाया, आपको दिख रहा होगा जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है. देखो ये 30 है, ये थोड़ा एंगल बढ़ गया अभी, है ना, तो 45 होगा, ठीक है. तो ये ऐसे है. यहाँ पे मैं पी पॉइंट इसको क्यू मान लेता हूँ, इसको ए माना था, इसको बी माना था. सो इसको सी मान लेते हैं, ठीक है. सो ये है हमारा डायग्राम. सो ये हमारा जो ए बी है वो क्या है, लाइट हाउस है. ए बी हमारे पास लाइट हाउस है 75 मीटर हाई. सो देखो आप ये देखो ये से ये पैरेलल लाइन है, ए सी और पी बी पैरेलल है. तो ये 30, ये हमारा ट्रांसवर्सल है ए पी, ये 30 है तो ये 30 डिग्री होगा एंगल, ठीक है. ये पैरेलल है और ए क्यू क्या है, ट्रांसवर्सल है, ठीक है. ऑब्वियसली बात है, या फिर जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है आप ये एंगल देखते हैं, लेकिन उसके बाद हम इसको लेते हैं, इसे भी डायरेक्टली याद कर सकते हैं, ठीक है. ये 45 डिग्री का होगा. तो आप देखो यहाँ पे कि लाइट हाउस क्या है, यहाँ पे लिखते हैं. सो जो ए बी है वो क्या है, लाइट हाउस है. जो टू शिप्स हैं वो बेसिकली पी एंड क्यू है. एक शिप ये है पी पॉइंट पे, सेकंड शिप क्या है क्यू पे, ठीक है, रेस्पेक्टिवली इस टाइप से है. सो अब इन ट्रायंगल ए बी पी, ये पहले बड़ा ट्रायंगल लेता हूँ, ए बी पी, ठीक है. ए बी पी 30 डिग्री वाले पे लेता हूँ पहले मैं. आप इसको भी ले सकते हैं, ए बी क्यू भी ले सकते हैं, ठीक है. तो यहाँ भी मैं 10 अप्लाई करूँगा. 10 क्यों अप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे जो हाइपोटेन्यूज है उससे मतलब नहीं है, मुझे परपेंडिकुलर अपॉन बेस से मतलब है, ठीक है. हमें एक्चुअली ये तो निकालना है कि कितना डिस्टेंस, देखो कितना डिस्टेंस है इनके, इन दो शिप्स के बीच में, जो ये पी क्यू है इसके बीच में कितना डिस्टेंस है, ये तो फाइंड आउट करना है हमें.
सो यहाँ पे मैं लगाऊंगा 10 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, ए बी है, और बेस क्या है, पी बी है, या फिर बी पी कर दो, है ना, कुछ बात नहीं है, पूरा में ए बी बी है पूरा ट्रायंगल। सो 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ए बी है 75 और पी बी है नहीं पता, ये हमें फाइंड आउट कर, ये भी हम निकालेंगे ऐसे। सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, सो पी बी इधर गया और √3 इधर, ठीक है, इतना आया। सो इतना मीटर आया हमारे पास। सो अब इन ट्रायंगल ए बी क्यू यहाँ पे फिर 10 45 लगाएंगे। परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, और बेस बी क्यू। 10 45 की वैल्यू 1 है, ए बी कितना है 75, और बी क्यू है नहीं पता है हमें। सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो बी क्यू इक्वल टू कितना आएगा 75 मीटर, ठीक है। बी क्यू आया हमारे पास, देखो ये पूरा पी बी आया ये 75√3 और बी क्यू आया 75। तो मैं ये पी बी माइनस बी क्यू करता हूँ तो ये आ जाएगा, हमें निकालना यही था, पी क्यू ही निकालना था हमें, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, पी क्यू निकालना है। सो पी क्यू कैसे आएगा, जब मैं पी बी माइनस बी क्यू करूँ तभी तो आएगा। सो जो पी बी है वो कितना है 75√3, और जो बी क्यू है वो कितना है 75 है। तो 75 कॉमन आया, सो √3 माइनस 1 इतना मीटर है, ठीक है। तो हम इसको कंक्लूड करके लिखें, सो देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स इज कितना है 75 इन ब्रैकेट √3 -1 मीटर, ठीक है। तो ये हमारा है आंसर, फाइनल आंसर। जो दो शिप्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है 75 इन ब्रैकेट √3 -1, है ना, यहाँ पे इतना है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।